अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ाल्लीन सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं है तुम पर, अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम तलाश करो फ़ज़ल अपने रब का। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह, पस जब तुम अहकामात पूरे कर चुको अरफ़ात से तो ज़िक्र करो अल्लाह का इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास। वज़्कुरूहु, और ज़िक्र करो उसका या याद करो उसको, कमा हदाकुम, जिस तरह तुम्हें हिदायत दी गई या जिस तरह उसने तुम्हारी रहनुमाई की। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिमीन, और बेशक तुम इससे पहले लमिनज़्ज़ालीन, बेराओं में से थे। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नास, फिर तुम लौटो वहीं से जहाँ से लोग लौटते हैं। वस्तग़फ़िरुल्लाह, और बख्शिश तलब करो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, पस जब तुम हज के मनासिक पूरे कर लो, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो ज़िक्र करो अल्लाह का, याद करो अल्लाह को। कज़िक्रिकुम आबाअकुम, कज़िक्रिकुम आबाअकुम, इसी तरह जिस तरह तुम अपने बाप दादों के तज़किरे करते हो। औ अशद्द ज़िक्रा, इससे भी ज़्यादा सख्त ज़िक्र। फ़मिनन कुरान करीम की इन आयात के अंदर हज के अहकामात का ज़िक्र है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, इस आयत का शान नुज़ूल या मतलब समझने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लें। मुस्नद अहमद हदीस की एक किताब है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हज़रत अबू अमामा तमीमी, तमीमी इसलिए कहते हैं, तमीम इनका कोई कबीला था। इन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हज के दौरान हम कारोबार करते हैं, अपने जानवर किराए पे देते हैं और उन जानवरों पर सवार होकर लोग मक्का से अरफ़ात जाते हैं, मक्का से मदीना जाते हैं, मुज़दलिफ़ा जाते हैं। तो क्या ये कारोबार करना, किराए पे जानवर देना, ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम इस दौरान एहराम बांध कर अरफ़ात में जाते हो, एहराम बांधते हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया, एहराम बांधते हैं। अरफ़ात में क़याम करते हो? पूछा। कहा अरफ़ात में भी जाता हूँ। मुज़दलिफ़ा में भी आते हो? मुज़दलिफ़ा में भी आता हूँ। शैतान को कंकर मारते हो? कहा कंकर भी मारता हूँ। तवाफ़ ज़ियारत करते हो? कहा तवाफ़ ज़ियारत भी करता हूँ। फिर पूछा
कि तुम सर भी मुंडाते हो एहराम खोलने के बाद? कहा जी सर भी मुंडाता हूँ। आपने फरमाया कि यही सवाल मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। किसने कहा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बातें मुझसे पूछी। जो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही बातें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे पूछी। तो जब मैंने इन सारे सवालात का जवाब दिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू हाजी है। तू क्या है? हाजी है। अगर ये सारे काम तू करता है और किराए पर तू जानवर भी देता है, अगर तू कारोबार भी करता है, तो तेरा कारोबार करना, किराए पे जानवर देना या दूसरा कोई कारोबार करना तेरे हज के सवाब के अंदर कोई कमी वाक़े नहीं कर सकता। तू हाजी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। एक बात फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात किए और हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हुए, तो खामोश होने के बाद जिब्राईल अमीन उसी वक्त कुरान करीम की ये आयत लेकर उतर गए। कौन सी आयत? अभी जिसका तर्जुमा आपने सुना और मैं फिर आपके सामने पढ़ देता हूं, इंशाअल्लाह ये सारी तफसीर आपके जहन में आ जाएगी। अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं, देखिए। फरमाया, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, लैसा अलैकुम जुनाहुन। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, ओ जिब्राईल जाओ, जाकर मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जाके अर्ज़ करो, इंतहाई आदाब के साथ अर्ज़ करो और जा कर कह दो कि परवरदिगार आलम ने मुझे भेजा है। अल्लाह कहता है, क्या कहता है? लैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं है तुम पर, अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम तलाश करो अपने रब का फजल, रिज़्क़ हलाल तलाश करो। इस दौरान तो तुम पर कोई गुनाह, लैसा अलैकुम, कोई हरज नहीं, लैसा अलैकुम जुनाहुन। एक बात। आगे दूसरी बात, दूसरा मसला अल्लाह ताला ने, फैज़ा अफज़तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। ये मशअर हराम एक पहाड़ का नाम है। इस पर इमाम, जो हाजियों का इमाम होता है, वो जाकर हर काफ़िले के साथ एक मुअल्लिम होता है, वो यहाँ जाकर ठहरता है। पुराने ज़माने में होता था, अब ये सिलसिला नहीं है, वो ख़त्म कर दिया है। तो इसको कहते हैं मशअर हराम। इसी पहाड़ का नाम है जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर किया। ये मशअर हराम जहाँ इमाम ठहरता है, ये इसी मुज़दलिफ़ा के अंदर है और यहाँ इसी पहाड़ के दरमियान, इसी वादी में, उसी जगह जिसको मुज़दलिफ़ा कहते हैं, वहाँ हाजियों को ठहराया जाता है। और वहाँ एक जगह है जहाँ हाजियों का ठहरना जायज़ नहीं है। आपने देखा होगा, वहाँ मुअल्लिम कहते हैं उनको कि यहाँ से जल्दी चलो, उसको कहते हैं वादी मुहस्सर। उस वादी का क्या नाम? वादी मुहस्सर। ये वही वादी है जहाँ पर अल्लाह पाक ने अबरा के लश्कर पर अजाब नाजिल किया था। इसको वादी मुहस्सर कहते हैं। जहाँ पर हमने वहाँ से गुजरते हुए देखा, आज भी वहाँ बाज़ पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों के अंदर सुराख हैं। वादी मुहस्सर के अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों के अंदर सुराख वाले पत्थर हैं। अल्लाह जाने ये उस वक्त के हैं या किस वक्त के हैं या किस तरह, लेकिन ये बात अथेंटिक है कि ये वादी मुहस्सर वही वादी है जहाँ हाजियों को ठहरने नहीं दिया जाता। जल्दी से उन्हें कहा जाता है कि यहाँ से आगे निकलो, क्योंकि ये अजाब वाली जगह है। अबरा जब काबे पे हमलावर होने के लिए लश्कर लेकर आया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुज़दलिफ़ा में जिस जगह चाहो क़याम कर सकते हो। तो इसी चीज़ का तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान करीम की आयात के अंदर किया। फरमाया, फ़ैज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ात, अरफ़ात से तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करो? फ़ज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास। और आगे फरमाया, वज़्कुरूहु, और जिक्र करो उसका, कमा हदाकुम, जिस तरह तुम्हें हिदायत की गई है, जिस तरह
तुम्हें बताया गया, तुम्हारी रहनुमाई की गई है। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालीन, इससे पहले तुम बेखबर थे, तुम्हें पता नहीं था। अब तुम्हें बताया गया है कि यहाँ जिस तरह तुम्हें बताया जाता है उसी अंदाज के अंदर वहाँ तुमने अल्लाह को याद करना है। अब चूँकि आपने देखा मिना से आते हुए यहाँ दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, जिसको कहते हैं यानी इशा की नमाज, इशा के वक्त में मगरिब की नमाज वहाँ पर अदा की जाती है। हाजी हजरात जानते हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोबारा वहाँ ले जाए, अल्लाह ताला हज भी नसीब फरमाए, उम्रा भी नसीब फरमाए, उन मकामात की अल्लाह ताला ज़ियारत भी नसीब फरमाए बार बार। और आगे फरमाया वज़्कुरूहु कमा हदाकुम इन कुंतुम सुम्मा अफीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास, और फरमाया फिर तुम लौटो, वहीं से लौटो जहाँ से लोग लौटते हैं। अब ये होता था लोग तो सीधे मक्का मुकरमा से अरफात चले जाते थे, तो कुरैश यहाँ मुज़दलिफ़ा में आगे बैठ जाते थे, यहाँ तज़किरे करते। एक हफ्ता बड़ा दादा है जासा, बड़ा पड़दादा है जासा, उसने इतने आदमी मारे, उसने ये कीता, उसने ये कीता। जी आजासी भी बैठे हैं तो अपने अपने बाप दादा के तज़किरे करते रहते हैं ना, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मिन हैसु अफ़ाज़न नास, तुम भी वहीं से लौटो, अरफात से जाकर मुज़दलिफ़ा में ना बैठो। कुरैशियों से कहा जिस तरह बाकी लोग जाते हैं तुम भी वहाँ से अरफात से। ये कहते हैं अरफात में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाज़िल करके उनको बता दिया कि तुम भी वहाँ जाओ और अरफात में क़याम करके फिर आके यहाँ बैठो, और यहाँ आकर भी अपने बाप दादों के तज़किरे न करो बल्कि अल्लाह का ज़िक्र करो। तो यहाँ से ये भी साबित हुआ जब हम आपस में बैठते हैं तो बाप दादों के तज़किरों के बजाय हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह को याद। वो जो थे, जैसे थे, जिस तरह थे, उनके लिए अगर हो सके तो इसाले सवाब करो, ना नहीं हो सकता तो भाई आप अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें। तो इसलिए फरमाया वज़्कुर सुम्मा अफीज़ू, फिर तुम भी लौटो मिन हैसु अफ़ाज़न नास, इस तरह जहाँ से लोग लौटते। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अगली आयत फ़ैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, अब तुमने हज के मनासिक पूरे कर लिए। फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो। का ज़िक्रिकुम आबाकुम, जिस तरह पीऊ दादी दियाँ सिफ़तां कर दे हो ना, बैठ जाते थे। कुरैश के अंदर तो है ही ये कबीला परस्ती, कौम परस्ती बहुत ज़्यादा थी कुरैशियों के अंदर। ओ जी हमारे ये थे, हमारे वो थे, हमारा फलाना बड़ा बहादुर था, फलाना बड़ा बहादुर था, फलाना बड़ा बहादुर। हज़रत थानवी ने लिखा है ना, दो आदमी बैठे ना, एक ही सुना ख्या मड़ा पे इतना बड़ा अमीरा सा, इतना बड़ा अमीरा सा, उसका इतना बड़ा इस्तबाला सा कि घोड़ी जदों एक ही कोने में बच्चा देंदी सी ना, तो दे के जदों दो कोने में जुलदी सी ना, तो घोड़ा जवान हो जुलदा सा। अज असी बीजियाँ बड़ा मारते होने ना, घोड़ा जवान हो जुलदा सा, इतना बड़ा इस्तबाल। इसा खेस्ते अपने पीऊ की सिफत की तो मैं भी करा। उसे मड़ा पे इतना बहादुर सा ना, उसको इतना बड़ा सोटा होंदा सा, तो जदों चाड़ आवे ना, चाड़ बटला होंदा सा, तो मड़ा पे तलो सोटे नाल मारे ना, चढ़ा को ना अपना करके तो फिर सारी मुल्खते क्या हो जुलदी सी बारिश। उस आख्या थोड़ा पे इतना बड़ा डंडा रखता कुत्या सा, उस थोड़ी पी घोड़े का जो इस्तबाला सा ना उस पर रखता सा, यानी ना इतना बड़ा इस्तबाल था ना इतना बड़ा डंडा था। तो इसलिए अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया इतनी बड़े मारने की क्या जरूरत है भाई, इंसान ही कितना बड़ा क्यों ना, इंसान क्या होता है आखिर कमज़ोर होता है। तो इतनी बड़े मारने की, जी ये था वो था भाई। ये एक अल्लामा इकबाल कहते हैं ये बताओ तुम क्या हो, वो तो थे आबा तुम्हारे, वो तो थे आबा तुम्हारे, ये बताओ तुम क्या हो, तुम क्या हो, अपनी खैर मनाओ भाई। तो अल्लाह पाक ने भी यहाँ इरशाद फरमाया फ़ैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह, जब हज के मनासिक तुमने कर लिए, फ़ज़्कुरुल्लाह, अब अल्लाह को याद करो। का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, जी हम पीऊ दादे दे तज़किरे कर दो। अल्लाह कहता ना ना औ अशद्द ज़िक्रा, इसको भी सख्त अल्लाह की बड़ाई बयान करो। बड़ा कौन है? तुस्ता दादा बड़ा नहीं, तुस्ता पे बड़ा नहीं, परदादा बड़ा नहीं, बड़ा कौन है? खुदा दस्त है ना। बड़ा कौन है? अल्लाह। अल्लाह की बड़ाई अपने जहन में डालो। आगे फरमाया फ़मिनन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। कल अगर ज़िंदगी रही, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।